हेलो गाइस, दिस विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मेटल कास्टिंग। मेटल कास्टिंग के बारे में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दे देता हूं कि हम पढ़ चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। कन्वर्टिंग द रॉ मेटल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज नोन एज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वैल्यू एडिशन प्रोसेस इज आल्सो ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ही टाइप्स को पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? कास्टिंग, मेटल फॉर्मिंग, फैब्रिकेशन प्रोसेस एंड मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। उसके बाद हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताइए? उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच मोल्टन लिक्विड मेटल will be allowed to solidify in a predefined mold cavity। ऐसे आपको क्या रखना है, याद रखने की कोशिश करनी है। कास्टिंग के बाद हमने क्लासिफिकेशन किया था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, और क्लासिफिकेशन किया कैसे किया था? अकॉर्डिंग टू द चेंज इन मास। अकॉर्डिंग टू द चेंज इन मास, जीरो प्रोसेस, एडिटिव प्रोसेस, सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस बेस्ड ऑन द चेंज इन मास। जीरो प्रोसेस में आता है आपका मेटल कास्टिंग, और इसके साथ कौन आता है बताएंगे? मेटल फॉर्मिंग आता है। क्लासिफिकेशन के बाद हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन के बाद हम अब तक पढ़ चुके हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कास्टिंग प्रोसेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द कास्टिंग प्रोसेस। दोनों में 4 एडवांटेज और 4 डिसएडवांटेज हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिपेंड। व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो सिलेक्शन of manufacturing process, we can say manufacturing process depends on। तो इसमें भी 4 पॉइंट्स को हमने क्या कर लिया था? डील कर लिया था। तो यहां तक आई होप आपने उस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, और आगे कंटिन्यूएशन में आपको मैं बताने वाला हूं कि पैटर्न का मतलब क्या होता है, कि पैटर्न का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली जो भी आप प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मेटल कास्टिंग प्रोड्यूस करना चाहते हो, विद द हेल्प ऑफ द मेटल कास्टिंग जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो, उसके लिए आपको कैविटी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? कैविटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उस कैविटी को बनाने के लिए जो आप कॉपी यूज करते हो एक्चुअल प्रोडक्ट की, उसे हम क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं। कैविटी बनानी पड़ेगी क्योंकि कैविटी में ही हमें क्या डालना है? लिक्विड मेटल, ठीक है। कैविटी में हमें लिक्विड मेटल डालना है, तो वो कैविटी खाली जगह बनाने के लिए हमें जो कॉपी यूज में लेनी पड़ती है उसे हम कहते हैं पैटर्न कहते हैं। तो पैटर्न की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्न, ठीक है। पैटर्न की अगर हम बात करें, इट इज ए रेप्लिका। रेप्लिका मतलब क्या होता है? कॉपी। इट इज ए रेप्लिका। किसकी कॉपी है? जो आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हो। इट इज ए रेप्लिका ऑफ फाइनल कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस्ड with some modifications, so this is the basically definition of the pattern। तो जो आप कास्टिंग प्रोड्यूस करना चाहते हो उसका जो रेप्लिका होगा वो पैटर्न होगा। बट द पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा। एग्जैक्टली प्रोडक्ट जैसा नजर नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा, एंड दीज मॉडिफिकेशन आर इन द फॉर्म ऑफ द अलाउंसेस, ठीक है। जो हम मॉडिफिकेशन देते हैं पैटर्न में उसे हम कहते हैं अलाउंसेस। क्या कहते हैं? अलाउंसेस। दीज मॉडिफिकेशंस are in the form of allowances, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि पैटर्न में और फाइनल कास्टिंग में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है? अलाउंसेस। मतलब पैटर्न में हम कुछ अलाउंस देंगे, पैटर्न में हम कुछ क्या देंगे? अलाउंस होंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द फाइनल कास्टिंग। इट इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द फाइनल कास्टिंग। पैटर्न हम क्यों यूज में ले रहे हैं इसका मैं बार बार आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमें कैविटी बनानी है। क्या बनानी है? कैविटी। और उस कैविटी में हम लिक्विड मेटल को पोर करेंगे। किसको पोर करेंगे? लिक्विड मेटल को पोर करेंगे। अगर कैविटी ही नहीं बनी तो वहां लिक्विड मेटल कैसे पोर करोगे?
ठीक है। तो कैविटी बनाने के लिए हम यूज में लेते हैं पैटर्न विद सम मॉडिफिकेशन, और ये मॉडिफिकेशन ही इसको डिफरेंट बनाता है आपकी फाइनल कास्टिंग से। अब ये मॉडिफिकेशन क्या होते हैं? ये होते हैं अलाउंसेस। ये क्या होती है? अलाउंसेस। और अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलाउंसेस की, कि अलाउंसेस कितने टाइप्स की होती है, अलाउंसेस कितने टाइप की होती है, तो जो सबसे पहली टाइप की जो अलाउंस होती है, नाम याद रखना है हमें, दैट इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस, नाम से ही पता चल गया होगा। श्रिंक मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, छोटा हो जाना। सर्दियों में आप सिकुड़ के सोते हो, गर्मियों में फैल के सोते हो, सेम। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो डायमेंशंस डिक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डायमेंशंस इंक्रीज होती है। तो इस डायमेंशंस में वेरिएशन को ओवरकम करने के लिए जो हम अलाउंस प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? श्रिंकेज अलाउंस, और बताइए क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय श्रिंकेज एंड कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में यही बताना है कि टेम्परेचर जब चेंज होता है तो उसके कारण डायमेंशंस में वेरिएशन आता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डायमेंशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डायमेंशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो डायमेंशन के इस इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण जो भी आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन आता है उसको ओवरकम करने के लिए हम पैटर्न पर श्रिंकेज या फिर कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस को प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही सिंपल है, नाम से ही श्रिंकेज सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना, ठीक है। तो श्रिंकेज अलाउंस आपको समझ आ चुका होगा थोड़ा बहुत कि श्रिंकेज मतलब क्या होता है, कि जब आपका पैटर्न, ठीक है, कोई कैविटी बनाता है, अब हम उसमें लिक्विड मेटल डालेंगे, तो लिक्विड मेटल जब कूल डाउन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ श्रिंकेज होगा, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण आपकी जो फाइनल कास्टिंग है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि उसका साइज डिक्रीज हो, हम चाहते हैं कि जिस साइज की हम बनाना चाहते हैं उसी साइज की बने। तो अगर साइज डिक्रीज हो गया है तो हमें उसका साइज क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। ऐसा तो नहीं है खींच के इंक्रीज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले से ही उसको इतना बड़ा बनाएंगे कि जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो डिजायर्ड डायमेंशन में पहुंच जाए। तो उस अलाउंस को हम क्या कहते हैं? श्रिंकेज अलाउंस और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस कहते हैं। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे कि श्रिंकेज अलाउंस और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस क्या होती है, उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या क्या मेथड्स हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो आपकी अलाउंस होती है दैट इज योर ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस। ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो थर्ड टाइप की जो आपके अलाउंस होती है दैट इज योर मशीनिंग और फिनिश अलाउंस। मशीनिंग और फिनिश अलाउंस। फोर्थ टाइप की जो आपकी अलाउंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शेक और रैपिंग अलाउंस। शेकिंग और रैपिंग अलाउंस, ठीक है। फिफ्थ टाइप की जो आपकी अलाउंस होती है उसे हम कहते हैं डिस्टोर्शन और कैम्बर अलाउंस। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं डिस्टोर्शन और कैम्बर अलाउंस। ये 5 टाइप के अलाउंस को आपको डिटेल में पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है, इसको ओवरकम कैसे करते हैं, ड्राफ्ट अलाउंस और टेपर अलाउंस क्या होता है, मशीनिंग अलाउंस और फिनिशिंग अलाउंस क्या होता है, ठीक है, कहां कहां प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल सरफेस पर प्रोवाइड करते हैं या फिर एक्सटर्नल सरफेस पर प्रोवाइड करते हैं। शेक मतलब आपको पता हो ना, मिक्सर में जूसर ग्राइंडर में आप शेक बनाते हो, हिलाना, ठीक है, तो वाइब्रेट करना। तो एक्चुअली शेकिंग और रैपिंग करने के कारण भी आपकी कैविटी के साइज में क्या चेंजेस आते हैं और उसको ओवरकम करने के लिए हम जो अलाउंस प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं शेक और रैपिंग अलाउंस। डिस्टोर्शन मतलब क्या होता है, डिस्टोर्शन मतलब होता है कि उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाना, ठीक है। तो शेप चेंज हो जाना ड्यू टू द डिफरेंस इन द लीनियर डायमेंशन, उसको ओवरकम करने के लिए हम जो डिस्टोर्शन और जो कैम्बर अलाउंस है वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, किस डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। तो अभी मैंने हल्का हल्का आपको एक थोड़ा सा पिक्चर बता दिया है ताकि जब आप इसको वापस पढ़ेंगे
तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नाउ कम टू द फर्स्ट टाइप ऑफ द अलाउंस, दैट इज योर श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। तो मैं आपको सबसे पहले श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस के बारे में बताने वाला हूं। सो फर्स्ट वन इज द श्रिंकेज अलाउंस। फर्स्ट वन इज द श्रिंकेज अलाउंस। अब अगर हम बात करते हैं कि हमने सर लिक्विड मेटल को पोर किया था कैविटी में, द टेम्परेचर वाज वेरी हाई। लिक्विड फॉर्म में मेटल का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होगा ना। अब हमने उसको सॉलिडिफाई किया। क्या किया? सॉलिडिफाई। वी कूल डाउन द लिक्विड मेटल फ्रॉम द पोरिंग टेम्परेचर टू द एम्बिएंट टेम्परेचर। इतने ज्यादा टेम्परेचर से इतने कम टेम्परेचर तक लेके आए। सोम पढ़ा होगा आपने। सो में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। सेम श्रिंकेज अलाउंस में भी यही हो रहा है। देखिए, जब आपके लिक्विड मेटल का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन द टेम्परेचर देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। और उस कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो, जो आप फाइनल कास्टिंग प्रोड्यूस करना चाहते हो, उसकी डायमेंशंस क्या हो जाएगी? कम। उसकी डायमेंशंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इन डायमेंशंस में जो डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुई है ये जो डायमेंशन, उसको ओवरकम करने के लिए जो हम अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द श्रिंकेज अलाउंस। हालांकि समझने में तो ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन श्रिंकेज अलाउंस में भी हम दो टाइप से अलाउंस प्रोवाइड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द राइजर एंड विद द हेल्प ऑफ द पैटर्न। एक नई टर्म अब आपके सामने आ रही है, राइजर। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब टेम्परेचर डिक्रीज होती है तो कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार से होता है, किस टाइप से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अगर मैं कर्व बनाता हूं, टाइम टेम्परेचर कर्व, सो दिस इज योर टेम्परेचर ऑन वाई एक्सिस पे टेम्परेचर बता रखा है मैंने, और ये जो आपकी एक्स एक्सिस है इस पर मैंने टाइम बता रखा है। अब मैं देख रहा हूं कि टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, हमने लिक्विड मेटल को पोर किया था, उस टेम्परेचर को हमने क्या बताया था? पोरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था जब हमने लिक्विड मेटल को पोर किया था। तो जब हम पोर कर रहे थे, हमने हमारी स्टॉपवॉच को स्टार्ट नहीं किया था। हमारी स्टॉपवॉच कहां थी? 0 पर ही थी। सो दिस इज योर टीपी, दिस इज योर टीपी। एंड व्हाट इज टीपी? टीपी इज द पोरिंग टेम्परेचर। व्हाट इज टीपी? टीपी इज द पोरिंग टेम्परेचर। पोरिंग टेम्परेचर अब धीरे धीरे कम होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड मेटल का टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम। पोर तो हमने किया था पोरिंग टेम्परेचर पर, लेकिन कैविटी फिल होने के बाद अब हम उसे छोड़ देंगे। तो जैसे ही हमने अब उसको छोड़ा एनवायरनमेंट में, ड्यू टू हीट ट्रांसफर इट्स टेम्परेचर विल बी डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ये सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर पर या फिर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर आ गया है। सो दिस टेम्परेचर इज योर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। दिस इज द TF, दिस इज योर TF। TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। सेम वाटर है, वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसका टेम्परेचर कम करो, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आइस में कब कन्वर्ट होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। एंड दिस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज नोन एज ए फ्रीजिंग टेम्परेचर। सेम एज लिक्विड मेटल को जब आप कूल डाउन करोगे तो वो भी फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर आने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। क्या इंस्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, कुछ लेटेंट हीट का रिजेक्शन होगा। यहां पर तो सेंसिबल हीट रिजेक्ट हो रही है, सेंसिबल हीट ट्रांसफर हो रहा है एटमॉस्फेयर में, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर आने के बाद आपका जो ये लिक्विड मेटल है, कौन सा मेटल है? लिक्विड मेटल है, इट विल बी स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू द सॉलिड मेटल। लेकिन ये इंस्टेंट कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ टाइम लेगा इन ऑर्डर टू टोटली कन्वर्ट इनटू द सॉलिड कास्टिंग। मतलब यहां से लेके यहां तक अगर मैं पॉइंट मार्क करूं A to B, तो A to B में क्या था? लिक्विड स्टेट थी। क्या थी? लिक्विड स्टेट। फिर B से C, B to C एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर कौन सी हीट रिजेक्ट होती है बताएंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है? लेटेंट हीट रिजेक्ट होती है।
और लेटेंट हीट रिजेक्ट होने के कारण ये लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में। बट ड्यूरिंग द रिजेक्शन ऑफ द लेटेंट हीट जो स्टेट होती है B2C, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि इसमें सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। सो दिस इज नोन एज ए सॉलिडिफिकेशन स्टेट। हाँ, अब यहां से अब इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये D पर पहुंच जाएगा और ये जो टेम्परेचर होगा दैट इज योर एम्बिएंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या एम्बिएंट टेम्परेचर से डिक्रीज हो सकता है? नहीं। सो दिस TA is nothing, just ambient temperature। अभी समझ आ जाएगा। देखिए C2D कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट। देखो अभी समझ आ जाएगा, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं। ये देखो ये A है, A पॉइंट पर जो स्टेट होगी वो लिक्विड स्टेट होगी। दिस इज द लिक्विड स्टेट। दिस इज द लिक्विड स्टेट। बी पर भी क्या होगी, लिक्विड स्टेट। बी पर भी क्या होगी, लिक्विड स्टेट। ए पर भी लिक्विड स्टेट, बी पर भी लिक्विड स्टेट, ए से लेके बी तक लिक्विड स्टेट। ड्यूरिंग B2C सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो चुका होगा। B2C मैं कहीं भी बीच में आर्बिट्री पॉइंट ले रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर सॉलिड भी होगा, दिस इज योर सॉलिड, दिस इज योर लिक्विड। तो मतलब इसमें सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा। सी स्टेट पर आ जाओ। सी स्टेट में पूरा ही सॉलिड होगा। सी स्टेट में पूरा ही सॉलिड होगा। तो यहां मैंने लिख दिया है B2C इज द सॉलिडिफिकेशन स्टेट, जिसमें सॉलिड भी होगा लिक्विड भी होगा। सी पर पूरा सॉलिड होगा और डी पर भी पूरा सॉलिड होगा। दिस इज जस्ट ए बेसिक 10th क्लास फिजिक्स। लिक्विड स्टेट, सॉलिडिफिकेशन स्टेट एंड द सॉलिड स्टेट। अब देखिए जब लिक्विड स्टेट में कूलिंग होगी तो लिक्विड मेटल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब सॉलिडिफिकेशन स्टेट में कूलिंग होगी तो सॉलिड मेटल और लिक्विड मेटल दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब सॉलिड स्टेट में हम आ जाएंगे तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो किसका होगा, सॉलिड कास्टिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं नाम लिखने वाला हूं। देखिए लिक्विड स्टेट में जो श्रिंकेज होती है उसे हम कहते हैं लिक्विड श्रिंकेज। नाम से ही है बस। लिक्विड स्टेट में जो श्रिंकेज होगी उसे हम कहेंगे लिक्विड श्रिंकेज। सॉलिड स्टेट में जो श्रिंकेज होगी उसे हम क्या कहेंगे, अब आप खुद मुझे बताएंगे, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। और सॉलिड स्टेट में सॉलिड श्रिंकेज। नाम सही। लिक्विड स्टेट में लिक्विड, सॉलिडिफिकेशन में सॉलिडिफिकेशन और सॉलिड स्टेट में सॉलिड श्रिंकेज। और ये श्रिंकेज क्यों हो रही है, ड्यू टू द डिक्रीज इन द टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मेटेरियल आपका श्रिंक करेगा। मेटेरियल आपका क्या करेगा, श्रिंक करेगा। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की। किसकी, लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की, कि इसको कंपनसेट कैसे किया जाए। इसको कंपनसेट कैसे किया जाए। तो जब लिक्विड स्टेट और सॉलिडिफिकेशन स्टेट होती है, इस कंडीशन में जब श्रिंकेज होगी उसको कंपनसेट करने के लिए फॉर लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, इस स्टेट में जब श्रिंकेज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मास डिक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूम यानी साइज डिक्रीज होगा। तो जब साइज डिक्रीज होगा तो कुछ साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ही जीरो लेवल से देखिए, समझते हैं हम इसे। देखिए ये आपका पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है,
ये क्या है आपका लिक्विड मेटल, दिस इज योर लिक्विड मेटल। क्लियर है? ए टू बी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। जब इस स्टेट में श्रिंकेज होगा तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो देखिए साइज हो गया इसका डिक्रीज, ये लो छोटी हो गई है, ये साइज क्या हो गया? ये डिक्रीज। बिल्कुल समझने के लिए बनाया है, इतनी छोटी नहीं होती है। ड्यू टू डिक्रीज इन द टेम्परेचर, पहले साइज इतना था, अब साइज कम हो गया है, लेकिन अभी भी स्टेट कौन सी है? लिक्विड स्टेट है। तो साइज डिक्रीज हो गया है, तो क्यों ना हम एक ऐसा अरेंजमेंट बना दें कि यहां से साइज डिक्रीज होने पर लिक्विड मेटल अंदर आ जाए। हो सकता है ऐसा? हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक राइजर प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द राइजर। राइजर में क्या होता है? राइजर में लिक्विड मेटल फिल होता है। क्या फिल होता है? लिक्विड मेटल। तो जब लिक्विड स्टेट में श्रिंकेज होता है तो राइजर से लिक्विड मेटल आपका कैविटी में आ जाता है, तो ये वापस कैविटी को फिल कर देता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। लिक्विड स्टेट में जब श्रिंकेज होगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ होगा। उसके बाद क्या होगा? राइजर में जो एक्सेस लिक्विड मेटल होगा that will be come into the cavity and it will compensate the liquid and the solidification shrinkage, liquid and solidification shrinkage। अब मैं आपको बात करता हूं सॉलिड श्रिंकेज की। किसकी? सॉलिड श्रिंकेज की। सॉलिड श्रिंकेज में क्या होगा? देखिए राइजर ने तो कंपनसेट कर दिया है, राइजर ने क्या कर दिया? कंपनसेट कर दिया। अब ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। हम किस स्टेट पर हैं? सी पर। ये तो था आपका ए टू बी, ये था बी टू सी, और ये है सी टू डी। सी स्टेट पर आपका जो मेटल होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा। यहां पर भी राइजर तो होगा ही, राइजर का मेटल भी क्या हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर इसका साइज डिक्रीज होगा तो इसका साइज कैसे डिक्रीज होगा? ऐसे। ठीक है, इसका मान लो ऐसे हो जाएगा, तो ये डिक्रीज हो गया, श्रिंक हो गया। लेकिन क्या अब लिक्विड मेटल आप यहां से फिल कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि सर राइजर तो सॉलिडिफाई हो गया, अंदर लिक्विड मेटल जाने के लिए जगह भी नहीं है। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। कभी भी सॉलिड श्रिंकेज को विद द हेल्प ऑफ द राइजर कंपनसेट नहीं किया जाता है। सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं पैटर्न अलाउंस। हम क्या प्रोवाइड करते हैं? पैटर्न अलाउंस। इस पैटर्न अलाउंस में हम क्या करते हैं? हम पैटर्न के साइज को इंक्रीज कर देते हैं। पैटर्न के साइज को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो मतलब हमने पैटर्न के ही साइज को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। हमने कैविटी इसको बनाने के बजाय हमने कैविटी बनाया है फिर इसको। ठीक है, दिस इज द ब्लू वन, पैटर्न अलाउंस। with the pattern allowance we can say, and the black one is the casting to be produced। और अगर हम बात करते हैं रेड वन की, so this is without pattern allowance। ठीक है, अगर हम पैटर्न अलाउंस प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपकी सॉलिड कास्टिंग का साइज डिक्रीज हो जाएगा। इसको ओवरकम करने के लिए हम पैटर्न के साइज को इंक्रीज कर देते हैं। तो जब पैटर्न का साइज इंक्रीज होगा तो कैविटी का साइज भी इंक्रीज होगा। कैविटी का साइज इंक्रीज होने से ज्यादा लिक्विड मेटल फिल होगा। सो ड्यूरिंग सॉलिड श्रिंकेज क्या होगा? जब आपने पैटर्न अलाउंस प्रोवाइड किया है, अब आपका मेटल वापिस श्रिंक होगा, लेकिन जैसे जैसे श्रिंक होगा ये आपकी कास्टिंग के साइज तक पहुंच जाएगा। यानी हम पहले से ही पैटर्न को बड़ा बना देंगे तो वो सॉलिड स्टेट में होने वाली श्रिंकेज को क्या कर लेगा? ओवरकम कर लेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए क्वेश्चन एक तो ये आपको टाइम टेम्परेचर कर्व है वो याद रखना है, डिफरेंट स्टेट्स क्या होती है वो याद रखना है, स्टेट्स के बाद जो डिफरेंट स्टेट में जो श्रिंकेजेस होते हैं वो क्या होते हैं वो आपको क्या रखना है? याद रखना है।
फर्स्ट टाइम देखने पर हमें लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप इसको एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको ये चीज़ 101% क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। अब देखिए मैं बात करता हूं कि ये जो आपकी लिक्विड स्टेट और जो सॉलिडिफिकेशन स्टेट में जो श्रिंकेज होता है, इट विल बी कंपनसेटेड विद द हेल्प ऑफ राइजर की हेल्प से हम क्या करते हैं, लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन स्टेट में होने वाले श्रिंकेज को कंपनसेट करते हैं। अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में जो होने वाली जो सॉलिड श्रिंकेज है, solid shrinkage is compensated by pattern making allowance, अब देखिए राइजर पर आते हैं हम, थोड़ा टाइम हम यहीं पर स्पेंड करने वाले हैं। राइजर में लिक्विड मेटल होता है। अब ये जो लिक्विड मेटल हमने राइजर में डाला है, ये डिपेंड करता है कि लिक्विड स्टेट और सॉलिडिफिकेशन स्टेट में कितना वॉल्यूम श्रिंक होगा। मास चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। राइजर में जो हमने लिक्विड मेटल डाला है, ये डिपेंड करता है कि लिक्विड स्टेट और सॉलिडिफिकेशन स्टेट में कितना श्रिंकेज होगा। मतलब राइजर में जो हम लिक्विड मेटल डालेंगे उसका वॉल्यूम डिपेंड करेगा श्रिंकेज वॉल्यूम ड्यूरिंग द लिक्विड श्रिंकेज एंड द सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। तो ये जो हम राइजर के साथ कंपनसेट कर रहे हैं लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को, इट विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज श्रिंकेज वॉल्यूम ड्यूरिंग लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन स्टेट। परसेंटेज श्रिंकेज वॉल्यूम ड्यूरिंग लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन स्टेट, सारी टर्म्स ध्यान से रखनी है, ठीक है, मिक्स नहीं कर देना है। अब देखिए यहां पर आते हैं, सॉलिड स्टेट में जो श्रिंकेज होगा उसको ओवरकम करने के लिए हमने पैटर्न के साइज को इंक्रीज कर दिया। तो हम जो पैटर्न के साइज को इंक्रीज कर रहे हैं ये वॉल्यूम की टर्म्स में नहीं करेंगे, ये हम लीनियर डायमेंशंस की टर्म्स में करेंगे। किसमें? लीनियर डायमेंशंस में। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं। सॉलिड श्रिंकेज इज कंपनसेटेड बाय प्रोवाइडिंग द पैटर्न मेकिंग अलाउंस। पैटर्न पर हम अलाउंस प्रोवाइड करेंगे एंड दिस पैटर्न मेकिंग अलाउंस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लीनियर डायमेंशन। ये डिपेंड करता है कि आपकी लीनियर डायमेंशन क्या है, लेंथ क्या है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है। वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता है? वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां से आपको ये चीजें याद रखनी है। ड्यूरिंग द लिक्विड एंड द सॉलिडिफिकेशन स्टेट, राइजर विल बी प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू कंपनसेट दीज श्रिंकेजेस and this shrinkage allowance will be expressed in terms of the percentage shrinkage volume during the liquid and the solidification state. During the solid state, shrinkage is known as a solid shrinkage, और solid shrinkage को compensate करने के लिए हम पैटर्न पर क्या करते हैं, हम पैटर्न को बड़ा बना देते हैं। तो जब हम पैटर्न को बड़ा बना रहे हैं उसका साइज जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, that will be defined, that will be expressed in terms of the linear dimensions. That will be expressed in terms of the linear dimension. Now come to the next point, that is your different values of the solid shrinkages for the different materials. मतलब ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या सभी मटेरियल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो सेम होता है? नहीं होता सर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मटेरियल। अल्फा सभी का डिफरेंट होता है, इसलिए जो सॉलिड श्रिंकेज होती है वो भी सभी मटेरियल्स के लिए क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। तो देखिए पैटर्न मेकिंग अलाउंस, और वी कैन से दैट सॉलिड श्रिंकेज अलाउंस, solid shrinkage allowance for different materials, सबसे पहले मेटेरियल की अब मैं बात करने वाला हूं, दैट इज बिस्मथ। इसमें हम प्रोवाइड ही नहीं करते हैं,
इसमें हम प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, 0, नेग्लेजिबल। ठीक है, इसमें प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं होती। इसमें आपके पैटर्न के साइज को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कम कॉन्ट्रैक्शन होता है, टेंड्स टू 0, इसलिए यहां पर पैटर्न मेकिंग अलाउंस प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेटल, दैट इज योर व्हाइट मेटल। व्हाइट मेटल में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, 5 mm पर मीटर। कितना प्रोवाइड करते हैं, 5 mm पर मीटर। उसके बाद आपको देखना है कास्ट आयरन, उसके बाद है आपके एल्यूमिनियम, उसके बाद है आपके कॉपर 5, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहीं लिख देता है। कॉपर के बाद है आपके स्टील्स, और 7th नंबर पे आपके ब्रास। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। किस ऑर्डर में लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए सबसे ज्यादा किसका होगा, ब्रास का। सबसे ज्यादा किसका होगा, ब्रास का। और ब्रास के लिए क्या वैल्यू होगी, ब्रास के लिए वैल्यू होगी 23 mm पर मीटर। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, बाकी वैल्यूज मैं भी अभी लिखने वाला हूं, लेकिन आपको बिस्मथ के लिए याद रखना है, व्हाइट मेटल के लिए और ब्रास के लिए ये जो वैल्यूज है वो याद रखनी है। क्या याद रखनी है, ये वैल्यूज, यानी मैक्सिमम सॉलिड श्रिंकेज अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर द ब्रास, यानी ब्रास का पैटर्न सबसे बड़ा बनेगा। ब्रास का पैटर्न क्या बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा। नाउ कम टू द स्टील। स्टील के लिए होता है 20 mm पर मीटर। यहां कितना होगा, 17 mm पर मीटर। यहां कितना होगा, 13 mm पर मीटर। यहां कितना होगा, 10 mm पर मीटर। तो ये चीज आपको याद रह चुकी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ब्रास की वैल्यू याद रखनी है 23 mm पर मीटर। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपको एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, आपको एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है जिसका साइज मैं आपको दे देता हूं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। मतलब एक ये क्यूबिकल कास्टिंग है, इसको आपको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। मैं यहां पर लिख रहा हूं इस प्रोडक्ट का मटेरियल, और यहां पर मैं लिख रहा हूं पैटर्न का साइज। क्या लिख रहा हूं, पैटर्न का साइज। अगर मैं मटेरियल चूज करता हूं प्रोडक्ट का ब्रास, ब्रास अगर मैं प्रोडक्ट चूज करता हूं तो पैटर्न साइज क्या होगा, प्रोडक्ट के साइज से बड़ा। कास्टिंग लिख लीजिए, अगर आपको कास्टिंग प्रोड्यूस करनी है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की और ब्रास की प्रोड्यूस करनी है, तो इस कास्टिंग को प्रोड्यूस करने के लिए जो पैटर्न का साइज होगा वो देखिए क्या होगा। इसको ए, बी और सी अगर मैं लूं तो ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए ए की वैल्यू होगी 1 मीटर प्लस 23 mm, बी की वैल्यू क्या होगी 1 मीटर प्लस 23 mm, सी की वैल्यू क्या होगी 1 मीटर प्लस 23 mm। इस तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट का मटेरियल चूज करता हूं सपोज कास्ट आयरन, सो दिस इज योर कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन में क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी 1 मीटर प्लस 10 mm, 1 मीटर प्लस 10 mm। बी की वैल्यू क्या होगी 1 मीटर प्लस 10 mm, सी की वैल्यू क्या होगी 1 मीटर प्लस 10 mm। सो दिस इज द साइज ऑफ द पैटर्न, दिस इज द साइज ऑफ द पैटर्न। हम पैटर्न के साइज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। पैटर्न के साइज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, इन ऑर्डर टू कंपनसेट द सॉलिड श्रिंकेज, इन ऑर्डर टू कंपनसेट द सॉलिड श्रिंकेज। तो आई होप यहां तक आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन कि इस जो हमने इस बारे में जो हमने पढ़ा है इस पर क्वेश्चन किस तरीके का बनता है। देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके, और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं है आपको क्वेश्चन आता हो और जल्दी जल्दी में आप कुछ और ही आंसर लेकर आए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सारे डाटा लिखिए, फिर क्या पूछा है उसका फॉर्मूला लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है आपका, ए क्यूबिकल कास्टिंग ऑफ 50 mm साइज। देखिए
क्वेश्चन है आपका, ए क्यूबिकल कास्टिंग ऑफ 50 mm size. A cubical casting of 50 mm size undergoes volumetric solidification shrinkage. Undergoes volumetric solidification shrinkage. Solidification shrinkage. और ये shrinkage कितनी दे रखी है? of 4%. Of 4% and a volumetric solid shrinkage and a volumetric solid shrinkage of 6%. Of 6%. There is no riser is used. There is no riser is used and pattern making allowance is not considered. Pattern making allowance is not considered. What will be the final size of casting? What will be the final size of the casting? So this is the question, very simple question is asked in the examination. ठीक है, एक क्यूबिकल कास्टिंग है जिसका साइज 50 mm है. कितना है? 50 mm. उसमें वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज हो रहा है कितना? 4%. यानी ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन स्टेट उसके वॉल्यूम में कितना डिक्रीज हो रहा है? 4% का डिक्रीज हो रहा है. ड्यूरिंग द सॉलिड स्टेट उसमें वॉल्यूम का कितना परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है? 6% का डिक्रीज हो रहा है. देयर इज नो राइजर इज यूज्ड, मतलब जो सॉलिडिफिकेशन स्टेट में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है उसको हम कंपनसेट नहीं कर सकते. मेंशन दैट देयर इज नो राइजर इज यूज्ड. पैटर्न मेकिंग अलाउंस इज नॉट कंसीडर्ड, मतलब सॉलिडिफिकेशन स्टेट के बाद जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें जो श्रिंकेज हो रहा है उसको भी हम कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि पैटर्न मेकिंग अलाउंस को कंसीडर नहीं किया गया है. What will be the final size of the casting? आपकी कास्टिंग का फाइनल साइज क्या होगा? अगर मैं इसमें जो डाटा दे रखा है वो टाइम टेम्परेचर कर्व पर डिनोट करने की कोशिश करूं तो हम किस पॉइंट पर हैं आप मुझे बताएंगे. सो दिस इज योर टेम्परेचर, दिस इज योर टाइम. और ये ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है. दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी पॉइंट. दिस इज योर डी पॉइंट. अभी हम कहां पर हैं? अभी हम बी पॉइंट पर हैं. किस पॉइंट पर है? बी. क्यों? क्योंकि इसमें सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज दे रखी है, लिक्विड श्रिंकेज का इसमें कोई भी जिक्र नहीं है, तो जो नहीं है तो उसको हम जीरो मानेंगे. तो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज मतलब अभी हम बी पर हैं और बी पर साइज क्या है? बी पर साइज है 50 mm. बी पर वॉल्यूम क्या है? बी पर वॉल्यूम है आपका 50 क्यूब. क्यों? क्योंकि साइज आपकी जो कास्टिंग है वो कौन सी है? क्यूबिकल कास्टिंग है. उसके बाद जब हम सी पर आते हैं, सी पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. क्या हो जाता है? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होगा. उसके बाद हम जब डी पर आते हैं यहां पर भी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. क्या डिक्रीज हो जाता है? वॉल्यूम. यहां पर कितना वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है? यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है बी का कितना परसेंट? 4%. सी पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है 4% ऑफ वीबी. डी पर कितना डिक्रीज हो रहा है बताएंगे? 6%. डी पर कितना हो रहा है? 6% ऑफ वीसी. अब देखिए सॉल्व करने का तरीका. द वैल्यू ऑफ द वीबी इज इक्वल्स टू 50 इंटू 50 इंटू 50 mm क्यूब. 5 5s are 25 into 5 125. So VB will be equal to 125 123 mm cube. Now come to the VC. What will the VC? VC will be equals to कितना डिक्रीज हुआ है? 4%. कितना रह गया है? 96% रह गया है. So this will be 0.96 multiply with the VB. 0.96 मल्टीप्लाई विद VB एंड दिस विल बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? ये
0.96 इंटू 125123 mm³। नाउ कम टू द VD। VD पर भी डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? 6% डिक्रीज हो रहा है। तो 6% डिक्रीज हो रहा है तो कितना रह गया? 94%। सो 0.94। किसका 6% डिक्रीज हो रहा है? VC का। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.94 मल्टीप्लाई विद VC, और VC की वैल्यू क्या है? 0.96 इंटू 125000। So this will be 0.96 into 125000 mm³। So this is the final volume of the casting। और ये कास्टिंग कैसे है? क्यूबिकल कास्टिंग है। So this will be the final volume of the casting, but in the question it is asking that what will be the final size of the casting। So let's assume final size of casting will be suppose A dash। So the final volume will be equals to A dash cube, and the final volume is what? VD। So this VD will be equals to A dash cube। So the value of the A dash cube will be equals to 0.96 into 0.94 into 125000 mm³। So from here you can calculate the value of the A, that will become in also mm। So this type of question may be asked in your examination। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या था? यहां पर देखो, यहां पर ऐसी बड़ी मान लो क्यूबिकल कास्टिंग थी, यहां पर C पर छोटी हो गई, D पर और छोटी हो गई। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट। B पर वॉल्यूम ज्यादा था, C पर थोड़ा कम हुआ, D पर और कम हो गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन में काफी कंफ्यूजन रहती है। क्वेश्चन आता है लेकिन उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 0 लिख के आ जाते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि ग्रे कास्ट आयरन में 0 आंसर आए। सो फर्स्ट कम टू द क्वेश्चन दैट जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसका कलर क्या होता है, आप मुझे बताएं। ग्रे कास्ट आयरन का कलर क्या होता है, बताएंगे? व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रे कास्ट आयरन? अरे ग्रे तो होता है। सो ग्रे कास्ट आयरन में क्या खास बात है? ग्रे कास्ट आयरन में ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द लिक्विड मेटल जो कार्बन होता है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्रेफाइट फ्लेक्स। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेफाइट फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और याद रखने का तरीका है G फॉर ग्रे कास्ट आयरन, G फॉर ग्रेफाइट फ्लेक्स। और ग्रेफाइट फ्लेक्स में कन्वर्ट होने के कारण, ग्रेफाइट फ्लेक्स में कन्वर्ट होने के कारण ड्यूरिंग लिक्विड एंड सॉल्डिफिकेशन स्टेट, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्रे कास्ट आयरन की। ग्रे कास्ट आयरन में ड्यू टू द प्रेजेंट ग्रेफाइट फ्लेक्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेफाइट फ्लेक्स ड्यूरिंग द लिक्विड एंड द सॉल्डिफिकेशन स्टेट, एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। अब लिक्विड और सॉल्डिफिकेशन स्टेट में एक्सपेंशन होने के कारण साइज डिक्रीज नहीं होता है। तो जब साइज डिक्रीज ही नहीं हो रहा है तो हम क्यों एक्सेस लिक्विड मेटल को ट्रांसफर करें? सो दैट्स व्हाई नो राइजर इज यूज्ड। किस केस में? ग्रे कास्ट आयरन के केस में। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन स्टेट में एक्सपेंड होता है। नाउ कम टू द सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड स्टेट इट, अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, में कॉन्ट्रैक्ट। इट मे बी कॉन्ट्रैक्ट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी, हमें पता नहीं है। ठीक है, इन सॉलिड स्टेट इट मे बी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये छोटा हो सकता है। सॉलिड स्टेट मतलब कौन सी स्टेट? ए बी सी डी में से बताओ, ए बी सी डी में से किस स्टेट पर आपकी कास्टिंग सॉलिड बन जाती है? सी पॉइंट पर। मतलब सी पॉइंट के बाद ये क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन
A to B एंड B to C में इसमें एक्सपेंशन होगा ही होगा, लेकिन C to D में ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. So during state, due to the contraction, final size of the casting will be decreased, and to overcome this, pattern making allowance is provided. So solid state में कॉन्ट्रैक्शन को कंपनसेट करने के लिए हम पैटर्न मेकिंग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं. तो देखिए, अगर क्वेश्चन आता है फॉर विच मटेरियल राइजर विल नॉट बी यूज्ड ग्रे कास्ट आयरन. क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपेंशन होगा. फॉर विच मेटेरियल देयर विल बी एक्सपेंशन ड्यूरिंग द लिक्विड एंड द सॉलिडिफिकेशन स्टेट, ग्रे कास्ट आयरन. और ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. लेकिन सॉलिड स्टेट में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण इसमें पैटर्न मेकिंग अलाउंस प्रोवाइड की जा सकती है. क्या की जा सकती है? पैटर्न मेकिंग अलाउंस प्रोवाइड की जा सकती है. अब आइए देखिए, अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिए कैसे कंफ्यूज होते हैं. क्वेश्चन में स्टूडेंट देखना कैसे कंफ्यूज होते हैं. क्लियर है? और वो न जाने क्या आंसर लिख के आते हैं. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका? फॉर द ग्रे कास्ट आयरन, ए ग्रे कास्ट आयरन ब्लॉक और साइज कुछ भी ले लीजिए, 200 mm इंटू 100 mm इंटू लेट्स 20 mm is produced with the help of sand molding process. Is produced by sand molding. Pattern making allowance is 1%. What will be the ratio of volume of the pattern to the volume of casting? ठीक है, यहां देखिए ऑप्शन दे देता हूं मैं, A B C D. ठीक है, पहला ऑप्शन ले लीजिए 1, बी ऑप्शन ले लीजिए 1.01, सी ऑप्शन ले लीजिए 1.03, ऐसा ले लीजिए 0.2 ले लीजिए, 1.D ले लीजिए 1.03. ठीक है, तो एक सीरीज बन जाएगी 1.00, 1.01, 02, 03. ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है ग्रे कास्ट आयरन, और स्टूडेंट समझते हैं कि यहां पर हम पैटर्न मेकिंग अलाउंस भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, राइजर भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1. लेकिन आपका जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसमें हम पैटर्न मेकिंग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं. कौन सी अलाउंस? पैटर्न मेकिंग अलाउंस हम प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब ये जो हम पैटर्न मेकिंग अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 1% प्रोवाइड कर रहे हैं. कितने प्रोवाइड कर रहे हैं? 1%. मतलब जो डायमेंशन होगी उसे हमें 1% इंक्रीज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? 1% इंक्रीज करना पड़ेगा. लेट्स, जो इसकी डायमेंशन दे रखी है उसको हम ले लेते हैं. A इक्वल्स टू 200 mm, B इक्वल्स टू 100 mm and C equals to 20 mm. So this is the final size of the casting. So what will the volume of the casting? It will be equals to 200 into 100 into 20 mm cube. So अब मैं बात करता हूं पैटर्न की. किसकी बात करता हूं? पैटर्न की. तो पैटर्न का साइज क्या होगा? ज्यादा. पैटर्न का साइज क्या होगा? ज्यादा होगा. और जो पैटर्न मेकिंग अलाउंस होती है वो लीनियर टर्म्स में होती है. किस में होती है? लीनियर डायमेंशंस में, वॉल्यूमेट्रिक में नहीं होती है. बताया था मैंने आपको, पैटर्न मेकिंग इज अलाउंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द लीनियर डायमेंशन. ठीक है, अब लीनियर डायमेंशंस को हमें इंक्रीज करना है. जैसे 23 mm पर मीटर, 20 mm पर मीटर, 10 mm पर मीटर, यानी 1 मीटर में हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं. तो देखिए यहां पर दे रखा है हमें 1% इंक्रीज करना है. तो ए डैश क्या हो जाएगा? 200 इंटू 1.01. बी डैश क्या हो जाएगा? 100 इंटू 1.01. 1% इंक्रीज कर रहे हैं ना.
C डैश क्या हो जाएगा 20 इंटू 1.01। तो अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न की, पैटर्न का वॉल्यूम क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो। सो 200 इंटू 100 इंटू 20 इंटू 1.01 का क्यूब, इंटू 1.01 का क्यूब। सो दिस इज द पैटर्न मेकिंग अलाउंस, नॉट द वॉल्यूमेट्रिक अलाउंस। ठीक है, तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न टू द वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग। सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न टू द वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग, और ये किसके इक्वल होगा, देखिए 200 इंटू 100 इंटू 20 इंटू 1.01 क्यूब डिवाइड बाय 200 into 100 into 20, so this will be equals to 1.01 क्यूब। तो आपका ये आंसर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सो आंसर विल बी 1.03, सो दिस विल बी योर आंसर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।